नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज की मैथ क्लास एसएससी फॉर जीडी क्लास के लिए। दोस्तों इसके पहले मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं, जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, दोस्त लोग देख रहे हैं, एक बार हमारे वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहाँ तक है आपकी पहुँच वहाँ शेयर कर दें। और शुरुआत करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दोस्तों कि एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 5% का छल करता है, छल और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कहीं दुकानदार कहीं ना कहीं कुछ खरीदता है, तो मान लेते हैं वह पैकिंग है 1000 ग्राम का, ठीक है, और वह 5% का छल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है 1050 ग्राम वह खरीदा। अब 5% का क्या करता है ना, बेचते समय भी छल करता है। तो 1000 ग्राम देना चाहिए, तो 5% छल करता है। 1000 का 5% कितना हो जाएगा ना, 50 ग्राम। तो 1000 में 50 ग्राम घटाएंगे तो 950 ग्राम वह दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में कितना हो रहा है ना, इतना में खरीदा था, इतना में बेच रहा है, इतना जो है गमन कर रहा है, ठीक है, बेचते समय। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है ना, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है ना, 950 पर इंटू 100। आप ऐसे करके निकालिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना, 1000 ग्राम बाय 95, ठीक है। तो आ जाएगा इसका ना 10.52%, ठीक है, हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर 1 में होगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि x प्लस वाई इजकल टू 12 और y प्लस जेड इजकल टू 15 है और x प्लस जेड इजकल टू 18 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x हो जाएगा, तो 2x ले लेते हैं। यानी सभी इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। प्लस यहाँ y है, यहाँ भी y है, 2y हो जाएगा। प्लस यहाँ z है और यहाँ भी z है, तो 2z हो जाएगा। और सभी को जोड़ कर लिखना है। तो 12 प्लस 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा दोस्तों ना 45 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ना x प्लस वाई प्लस जेड इसकल टू कितना दिया हुआ ना, 45, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना x प्लस वाई प्लस जेड इसकल टू ना कितना दिया हुआ है ना, 45/2, ठीक है। और इसको जब डिवाइड देंगे तो ना 22.5 आ जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नल एक टंकी को 2 घंटा में भर सकता है। तो मान लेते हैं ए नाम का नल जो है वह 2 घंटा में भर सकता है, तो प्लस करेंगे। और दूसरा नल जो है ये भी भर सकता है, भरने का काम कर रहा है, यानी दूसरा है वो भी भर रहा है, मतलब प्लस कितना ना 6 घंटा में। तो टंकी का क्षमता कितना है? तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यही इसका क्षमता हो जाता है दोस्तों कि कितना लीटर का टंकी है। तो 2 और 6 का एलसीएम करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 6। तो 6 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और दोनों नल 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा ये निकालना है। तो ए कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यह 3 की क्षमता से उसको टंकी को भरेगा। और 2 से 6 से इसको डिवाइड देंगे तो 1, तो यह 1 की क्षमता से भरेगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ना a प्लस b, तो 3 लीटर और एक 4 लीटर जो है भरेगा। 3 की क्षमता से और 1 की क्षमता से 4 लीटर भरेगा, ठीक है। तो 1 घंटा चलाना है, तो 4 का स्पीड से 1 घंटा चलाएंगे तो 4 लीटर भरेगा। तो बोल रहा है कितना भाग भरा है, तो भरा का भाग निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना टंकी है, 6 लीटर का है, तो भरा भाग 4 लीटर है, टंकी 6 लीटर का है। तो 2 से काटना है 2 बार में और यहाँ काटना है 3 बार में, यानी 2/3 भाग जो है वह भरा है। और इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या पूछा है, चाल निकालना है। तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला लिखना है।
तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। तो चाल का फॉर्मूला होता है ना दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितना है ना, एक व्यक्ति 500 मीटर लंबी सड़क यानी 500 मीटर लंबा सड़क है, ये दूरी हो गया और ये मीटर में दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है 10 मिनट में, तो मिनट को जो है पहले सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 10 मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर मिनट और सेकंड में रहता है तो एक रूल्स होता है फॉर्मूला, इसको याद रखना है दोस्तों कि 18/5 से गुना करना होता है। अब ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18। अब 5 से एक जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी और कट जाएगा, और ये 5 और 5 कट गया, यहाँ 5 था यहाँ भी 5 है, दोनों कट गया। तो कितना रहा ना 3। तो ये क्या है ना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो यह हो गया तुम्हारा ना 3 किलोमीटर पर घंटा, यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि उधार लेता है और 3 वर्षों के अंत में वह 5,324 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों ना, ए का फॉर्मूला होता है ना, ए इक्वल टू होता है 1 + R/100 और पावर में n हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ए का मान 5,324 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ना 5,324। ठीक है, और इक्वल टू पी का मान कितना दिया हुआ है 400, 1 + आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे रखना है। ठीक है, पावर में 3 रखना है। नेक्स्ट, अब इसको क्या करना है, यहाँ 4,000 को यहाँ डिवाइड कर देना है, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 5, 3, 2, 4/4000 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रहेगा 1 + R/100 के पावर में 3। अब इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा 4 बार 4 तिया 12, 3 बार में फिर 4 तिया 12 और एक यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1000 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है 1331 से यह 11 का क्यूब है और 1000 जो है वह 10 का क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ R/100 दिया हुआ है, तो यहाँ क्यूब पहले से था तो ये क्यूब और क्यूब कट गया। ठीक है, तो यहाँ 1 तो छूट गया था, यहाँ 1 लिखना है और 1 को इधर ले आना है, यानी 11/10 - 1 = 1, फिर R/10 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है। अब है दोस्तों कि यहाँ हो जाएगा 10 लिखना है और यहाँ हो जाएगा 11 - 10 = R/10। और यहाँ दिया हुआ दोस्तों ना 100 दिया हुआ था यहाँ। ठीक है, तो 1 0 यहाँ कटेगा तो 1 0 रह जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 10 रहेगा। तो 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ R = यहाँ R था, यानी R का मान जो होगा वह 10 ईयर्स होगा। ठीक है, और इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजी से। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला था और इसको बेसिक फॉर्मूला से ही निकालने से फ़ायदा है, ट्रिक से बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, यही बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है कि एक कपिल धारा के अनुकूल 2.1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और धारा के अनुकूल समान दूरी को 8 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल निकालना है। तो पहले मान लेते हैं नाव की चाल को मानते हैं x। और एक चीज़ याद रखना है दोस्तों हमेशा कि जब धारा के अनुकूल बोलते हैं तो क्या होता है ना, प्लस होता है। तो मान लेते हैं नाव की चाल x और धारा की चाल मान लेते हैं y। ठीक है, ये चाल निकाल रहे हैं, तो इतना किलोमीटर दिया हुआ है, तो कि 2 दूनी 4 1 5 5/2 ये हो गया किलोमीटर। और दूरी कितना है ना, दूरी जो है वह 15 है, तो 15 से गुना करना है। और इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा ना, 60 से गुना करना पड़ेगा यहाँ ऊपर में। तो 15 चौके 60 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 2 बार में हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, यानी x + y का मान 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये किलोमीटर पर घंटा में ये निकल गया। ये क्या है ना, धारा के प्रतिकूल
ठीक है। क्या है प्रतिकूल ना, तो यहाँ थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों कि यहाँ माइनस हो जाएगा। और अनुकूल बोलेगा मतलब धारा की दिशा में, तो क्या होगा ना, धारा क्या करेगा ना, नाव की चाल को बढ़ा देगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। और वही 8 मिनट लगता है। यहाँ दिया हुआ था दूरी कितना है ना, 5/2 दूरी है, 8 मिनट लगता है, 8 मिनट। तो 8 से गुना करेंगे और घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा करना पड़ेगा। तो 4 से काटना है, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 15 हो जाएगा। तो 15 75/4 हो जाएगा। ठीक है, 75/4 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बोल रहा है कि धारा की चाल की जांच कीजिए। धारा का मान हम लोग y माने हैं, तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन से बना सकते हैं। यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है और यहाँ भी माइनस करना है। तो माइनस में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब यहाँ भी घटाना है दोस्तों, तो 10 माइनस 75/4 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 यहाँ नीचे एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर 40 75 35/4 हो जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस में रहेगा और यहाँ माइनस पहले से था, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 35 को 1 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा और 4 से 8 को गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा। तो 8y = 35 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 35/8 हो जाएगा। तो 35/8 तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, कुछ कुछ टफ रहेगा ही, तो इतना आप लोग को तो सरल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि 320 का 80%, तो चलिए 320 का 80% निकालते हैं। 320 का 80% कितना हो जाएगा ना, 0 2 100 रहेगा, परसेंट का मतलब 100, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 6 और 8 3 24 और 1 25, 256 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है ना 300, और 300 का 28%/100 हो जाएगा, ये 2 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 3 24 का 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 84। अब यहाँ कितना अधिक है, तो 256 है, यहाँ 84 है, तो इसमें अधिक है, जब अधिक है मतलब घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 256 में घटाएंगे 84, तो कितना निकलेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 172 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 20% सांद्रता 12 लीटर के बिलियन में कितना लीटर अम्ल है। तो देखिए अम्ल का मतलब एसिड निकालना है हमको, तो 12 लीटर का है और 20% का बटा 100 हो जाएगा, ये जो इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बाद में 24 और बटा में 10 था, तो कितना हो जाएगा ना 2.4, तो 2.4 क्या हो जाएगा ना लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, रेणु क्या करता है ना, रेणु प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो जाती है और त्रुटि के कारण औसत प्राप्त 2.25 अधिक है। कक्षा में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, विद्यार्थी की संख्या, तो मान लेते हैं स्टूडेंट इक्वल टू x। ठीक है, और स्टूडेंट इक्वल टू मान लेते हैं x। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 9 की जगह 90 कर दिया, तो अंतर कितना दिख रहा है, यहाँ कितना का अंतर दिख रहा है, तो अंतर दिख रहा है ना 99 माइनस 9 कितना हो जाएगा ना 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है दोस्तों कि औसत निकालना है, तो 90 है और स्टूडेंट की संख्या कितने हैं x, और इसी का दिया हुआ है ना 2.25 बाई 5 मान लेते हैं 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो, और 25 से काट सकते हैं, 25 नमा 225 और 25 4 100, ऐसे काट सकते हैं 10 बार में, कितना कर सकते हैं ना 10 बार में। अब 10 को 4 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ x है यहाँ 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 10 गुना 4 कितना हो जाएगा ना 40, टोटल जो होगा वह 40 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना, पास बराबर हमेशा याद रखिएगा ना, पास बराबर पास। ठीक है,
तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राजीव को कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि अनुत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक आवश्यक है तो अधिकतम अंक क्या होंगे, ये निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा ना, पास बराबर पास, बस इतना ही फॉर्मूला किया बन जाएगा। तो 35% दिया हो तो मान लेते हैं कि पास होने के लिए 35% चाहिए। अब यहाँ क्या है ना, वह लड़का क्या करता है ना 75% अंक लाता है और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब उसको अगर 35 अंक मिल जाता तो वह पास कर जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पास इक्वल टू पास, यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पास हो गया। तो बोला अधिकतम अंक क्या है, तो हमेशा कोई भी अंक जो होता है वह 100% होता है। इसको मान लेते हैं x, इतना इक्वल टू वाट, इसको इससे मल्टीपल करना है। तो लिखना है ना 35 गुना x। अब क्या दिया हुआ है ना 100 गुना 35, गुना करेंगे कितना, 5 10 की जो हो जाएगा, 7 10 करे का 1 2 200 इतना हो जाएगा। अब 7 से काटते हैं तो 7 25 35 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा 0, और 5 6 30। तो x का जो मान होगा वह 600 होगा और इसका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 800 रुपये के बदले 700 रुपये में बेचा जाता है तो छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए छूट का निकालने का सूत्र क्या है ना, 800 दाम है तो 700 में बेच रहा है, यानी हमको डिस्काउंट मिल रहा है, 100 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो छूट निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो फॉर्मूला होता है ना डिस्काउंट कितना है ना 100 का, किस पर डिस्काउंट मिला ना 800 में मिला, इंटू 100, बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। 2 0 2 खत्म, तो कितना हो गया, 4 से काट सकते हैं तो 2 बार में, यहाँ जाएगा 25 बार में, तो हो गया ना 25/2 हो गया। तो इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 12.1/2% का जो है वह छूट मिल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है, यदि p -1/p = √7 है तब p का q -1/p का q का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो देखिए ना p -1/p का होल क्यू करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना 1 प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1/p का होल क्यू, और यहाँ हो जाएगा +3 और p -1/p, ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से आप बनाइएगा तो इजी से बन जाएगा। अब इतना का मान दिया हुआ है √7, तो लिखना है ना √7 के पावर में q, फिर यहाँ +3 इंटू इतना का मान दिया हुआ है √7 ही दिया हुआ है तो √7 लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा ना 7√7 हो जाएगा, प्लस 3√7 हो जाएगा, क्योंकि 3 को √7 से मल्टीपल करेंगे तो 3√7 हो जाएगा। तो 7 और 3 10, 10 रूट क्या हो जाएगा ना 7, और इसका ऑप्शन नंबर डी में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि 5% की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रब्याज का अंतर 25 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष का अंतर का एक फॉर्मूला होता है ना PR² = डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना है। तो इसमें से R का मान दिया हुआ है कितना ना 5, तो 5 लिखना है, P का जगह वही रहना है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना है ना 25, तो लिखना है 25 गुना 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार लिख देना है। अब कितना हो जाएगा ना 50 25, तो 50 25 को काट सकते हैं, 25 यहाँ है, 50 25 कट गया, तो P का मान कितना हो जाएगा ना 100 गुना 100 कितना हो जाएगा ना 10,000 हो जाएगा रुपये, और इसका ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसको बहुत शॉर्ट समझाना है ट्रिक से। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया और 33% अधिक बेचा जाता है तो 14% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या करना है, लाभ है, लाभ दिया हुआ अंतर, तो 12 से 14 हो गया, कितना अंतर दिख रहा है ना 2 का, इसका दिया हुआ है 33,
ठीक है। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, तो क्रयमूल्य हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% इक्वल टू 8। तो क्या करना है ना, 2 गुना x बराबर क्या हो जाएगा ना 100 गुना 33 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसे काट सकते हैं 50 बार में, तो 50 को 33 गुना करना 0 हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 1 16, यहाँ कितना हो जाएगा ना 1650 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 में होगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। ए क्वेश्चन है, एक कार्य को ए और बी एक कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों कार्य करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी बी जो है 21 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए ए कितना दिन कार्य छोड़ा था। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने से सबसे ईजी बनता है। तो पहले ए जो है वह 20 दिन काम करता है और बी जो है वह 30 दिन काम करता है। तो पहले वर्क निकाल लेते हैं, वर्क एलसीएम लेंगे तो वर्क मान निकल जाएगा। तो 20 और 30 का वर्क लेंगे तो कितना हो जाएगा ना 60 हो जाएगा। अब 20 से काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है ए कार्य छोड़ देता है, तो ए छोड़ देता है तो ये 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो 6 दिन पहले मतलब 6 दिन पहले तो वह 3 का स्पीड से काम करेगा ए। तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा ना 18 काम कर दिया। तो 60 में 18 घटाते हैं, कितना काम रहा, यहाँ रहा ना 2 रहेगा, यहाँ 5 में एक गया कितना हो जाएगा 4, 42 काम अभी बचा हुआ है। और लिखा हुआ है 21 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अगर बी ए काम छोड़ देता है तो कौन काम करेगा, बी, और बी जो है वह 2 का स्पीड से काम करेगा, तो 2 से काट देंगे, तो वह 21 दिन में ख़त्म हो रहा है, 21 दिन में, ठीक है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि काम जो है वह 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी वह डिवाइड होने के बाद आंसर में आ रहा है कि 21 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए इसका आंसर जो हम ऑप्शन लिए थे 6 वो वास्तव में सही था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन हिट से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और एक्स से बनाते तो बहुत लंबा बनता है। देखिए पहले क्या क्वेश्चन, एक शंकु लेते हैं, ठीक है। तो शंकु का कैसे बनाना है क्वेश्चन दोस्तों कि एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की परिधि की 33 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक शंकु बनाते हैं, एक शंकु। तो यहाँ एक परिधि होगा, इसी का मान ये वृत्त आकार का है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है ना 2 पाई आर, इतना इसका दिया हो दोस्तों ना 33। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर इक्वल टू 33। तो 11 33 11 दूनी 22, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/21/4, ये इतना आर निकल गया। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई, तो पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है ना 21/4 होता है, इंटू इसको 2 बार लिखना है 21/4, इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है ना 16, तो लिखेंगे 16, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इजी से बनेगा। 7 से काट सकते हैं 7 या 21, और ये 3 और 3 कट गया। 4 से काट सकते हैं 4 4 16, और ये 4 कट गया। तो क्या रहा ना 22 गुना 21 रहा, तो इसको गुना करना है। तो 2 गुना हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना 462 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 270 है और 4 वर्ष में 250 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या करना है ना, मूलधन ही निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं मूलधन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, 4 साल में दिया हुआ है 450 रुपया, तो 2 साल में कितना दिया हुआ है ना 270, तो इसको घटाना है। तो कितना हो जाएगा ना 2y = 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया था 450, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 180। तो y = कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो था वास्तव में क्या है ना, ये मिश्रधन है, सॉरी साधारण ब्याज है। तो 2 साल, यहाँ लिखा हुआ है 2 साल में 270 रुपया हो जाता है, यानी इसमें P + SI का मान दिया हुआ है। तो 1 साल में दे रहा है 90 रुपया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ना 2 से गुना करेंगे तो 180 रुपया हो जाएगा। तो 2 साल में 270 रुपये मिलता है, 270, और जिसमें से 2 साल का SI दिया हुआ है 180, तो 1 साल का निकालना है, क्या मूलधन निकालना है। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है P + SI = 270, यहाँ
है और जिसमें से ना ये निकला है SI का मान, तो SI का मान कितना दिया हुआ है 180, तो P इक्वल टू लिखेंगे ना 270 माइनस 180, तो घट के कितना आएगा ना 90, और ये 90 जो आया ये इसका मूलधन आया, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है, आप सोचिएगा कि इसको बनाएंगे हल से तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा पहले, तभी इस चीज़ बना सकते हैं। एक पिताजी माता से 7 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की तिगुनी है और पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 चीज़ है, एक इसका फादर का बात किया गया है, ठीक है, क्या है ना, एक फादर है तो मान लेते हैं एक फादर F मान लेते हैं, उसकी मदर को M मान लेते हैं और डॉटर मान लेते हैं। तो लिखा हुआ 7 साल, वर्तमान में 10 साल है, ठीक है। और माता की वर्तमान की आयु जो है वह 3 गुनी है, तो इसका 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30। और इसी समय जो लिखा हुआ है ये जो है कि एक पिता माता से 7 वर्ष बड़ी है, तो कितना दिया हुआ है 7 वर्ष, तो 30 से 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37। लेकिन यह पूछा हुआ है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है, तो ये वर्तमान आयु का बात किया है, ठीक है। तो वर्तमान आयु मतलब इसमें 10 साल घटाना पड़ेगा, ठीक है, तब इसका फादर की आयु निकल जाएगा। तो 37 साल हो रहा है, उसके वर्तमान में जाने के लिए 10 साल घटाना पड़ेगा, तो 27 साल हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन कि एक छूट ज्ञात कीजिए जो 40% और 20% की छूट श्रेणी में आता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा कि x प्लस y प्लस x गुना y बाई 100। तो देखिए इसमें छूट का बात किया है इसलिए हमेशा माइनस लेना है, तो 40% का माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा 20, फिर यहाँ प्लस है, फिर लिखेंगे माइनस 40 गुना माइनस 40 गुना माइनस 20 बटा 100, ये हो जाएगा। ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ना, माइनस और माइनस यहाँ दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना 60 हो जाएगा। दोनों बड़ा कौन है ये, इसलिए साइन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये 0 जो कट चुका है तो 4 दूनी कितना है ना 8, तो 8 लिखेंगे। अब आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 60 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 52% माइनस में। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये माइनस में आया है, इसका मतलब डिस्काउंट का ही तो यहाँ बात किया था, तो भी डिस्काउंट में है तो इसलिए क्या हो जाएगा ना 52% होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पास का है, देखिए इसको बनाने का सेम तरीका है। एक छात्र परीक्षा में 205 अंक प्राप्त किए और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, वो फेल हो गया। न्यूनतम उत्तीर्ण 35 है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक की गणना कीजिए, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले इसमें भी वही लिखना है ना, पास बराबर पास, ये फॉर्मूला लिखना यूज़ करना है। तो 35% पास चाहिए और लड़का क्या किया ना 205 नंबर लाया और वह 5 अंक से फेल हो गया, मतलब 5 मिल जाता तो वह पास हो जाता है। तो अधिकतम अंक हमेशा 100 होता है, तो 100 जो वह % इक्वल टू या क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। तो इससे इसको गुना करना है, इससे गुना करना है, तो 35 गुना x बराबर 100 गुना कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। आप 7 से काट सकते हैं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं 6 बार में, x बराबर जो हो जाएगा वह 600 हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इम्पोर्टेंट है ना। 14 व्यक्ति क्वेश्चन है कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 12 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके कितना दिन में समाप्त करना है, ये क्वेश्चन है। इसको इजी बनाना है। देखिए 14 व्यक्ति है, 4 घंटा काम करेगा तो 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब 12 व्यक्ति है, 8 घंटा काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा, x दिन में समाप्त होगा। आप 4 से काट सकते हैं, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। आप 3 से काट सकते हैं, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, इसे काटना है 2 बार में, यहाँ जाएगा 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 × 21
तो 21 हो जाएगा, x यहाँ दिया हुआ है 2 से डिवाइड देंगे तो x का मान जो आ जाएगा 10.5 दिन में वह ख़त्म कर देगा और इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए बनाना है, आप बोर्ड मार्क्स का फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए बीच में डिवाइड दिया हुआ है तो इसको लिखना है ना 5/6। तो डिवाइड को मल्टीपल चेंज करने के लिए क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, इन्हें 3/2 लिखना है। फिर डिवाइड दिया हुआ है ना x/3 इजकल टू, यहाँ दिया हुआ है ना 5/9 गुना 3/7। देखिए यहाँ भी इंटरचेंज करना है क्योंकि डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना है। तो मल्टीपल में 7 बाई क्या हो जाएगा, 9, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 और 7 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 और 3 कटता है, अब 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 कर सकते हैं। तो क्या रहा ना, ऊपर में x है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है तो x लिखेंगे और 2 2 यहाँ 4 लिखेंगे। और यहाँ क्या रहा दोस्तों ना, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ 1 रहा। अब x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 1 में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों और कोई भी सुझाव है तो हमें ज़रूर दें ताकि और अच्छा से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।